पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया गया है। आज से 150 सरकारी स्कूलों में लाइव क्लासेस चलेंगी। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। एआई आधारित पढ़ाई और स्मार्ट डिजिटल कंटेंट होगा। जेईई, नीट और सीयूईटी की मुफ्त तैयारी होगी। जुलाई अंत तक पटना के 422 स्कूलों तक विस्तार होना है। 10 मॉडल स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई शुरू होगी। जेईई, नीट कोचिंग कराई जाएगी। योजना का विस्तार 146 मॉडल स्कूलों तक होगा। बालिका हॉकी प्रशिक्षण केंद्र भी हाईटेक होगा। शास्त्री नगर हॉकी सेंटर में एस्ट्रोटर्फ की पहल होगी। सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है। बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत हो गई। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार को 2 से 11 नए डिग्री कॉलेज का तोहफा दिया है। 2 से 11 नए डिग्री कॉलेजों का तोहफा उच्च शिक्षा के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बिहार के गांव-गांव में उच्च शिक्षा की गूंज होगी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में उच्च शिक्षा को नई उड़ान। उच्च शिक्षा से बनेगा श्रेष्ठ बिहार। 211 नए डिग्री कॉलेज का शुभारंभ। बिहार को सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा तोहफा दिया है। बिहार अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई इबारत लिखने जा रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में नई क्रांति का आगाज हो गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में एक साथ 211 नए डिग्री कॉलेज का शुभारंभ कर दिया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। उद्घाटन के साथ ही सभी कॉलेजों में नियमित पढ़ाई शुरू हो गई। सीएम ने इस ऐतिहासिक मौके पर कहा कि सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाना है। सीएम ने भागलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर की उच्च शिक्षा के लिए एक अत्याधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा भी कर दी। सीएम सम्राट ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो सपना देखा, आज वो पूरा हो गया है। 211 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जमीन ट्रांसफर किए जा रहे हैं और भागलपुर में एक और विश्वविद्यालय बनेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी इस भागलपुर की धरती पर बनाने का काम। बिहार में 211 नए डिग्री कॉलेज के शुभारंभ के मौके पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षा का नया प्रकाश पूरे बिहार को नई दिशा देगा। 211 नए डिग्री कॉलेजों की शुरुआत उच्च शिक्षा के लिए बड़ा कदम है। 211 महाविद्यालयों की शुरुआत के कार्यक्रम का जिक्र आप सुन रहे हैं, तो आप सब लोग तो इस माने में भाग्यशाली हैं कि आज गोराडीह की इस धरती से जो शिक्षा का प्रकाश पुंज फैलेगा चारों तरफ, वो पूरे बिहार को आलोकित करेगा। सीएम सम्राट ने 211 नए डिग्री कॉलेजों का भव्य शुभारंभ कर इतिहास रच दिया। अब बिहार के गांव-गांव में उच्च शिक्षा की गूंज होगी। बिहार में अब लगभग सभी प्रखंडों में कॉलेज खोल दिए गए, जहां पहले एक भी कॉलेज नहीं था। अब बिहार के छात्रों को स्नातक करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। अपने घर के पास ही वो पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आनंद अमृतराज के साथ विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। बांकीपुर सीट के लिए होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने प्रशांत किशोर की पार्टी को बड़ा झटका दिया। पटना बीजेपी दफ्तर में आयोजित मिलन समारोह में जनसुराज पार्टी के पूर्व विधानसभा उम्मीदवार रहे केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह जैसे नेता आज भगवा रंग में रंगे नजर आए। मंच से फिल्मी गाने गाकर सियासी संदेश देने की कोशिश भी की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी का स्वागत करते हुए पार्टी की मजबूती का दावा किया। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा अब कहीं जाना नहीं। फिल्म मेरा नाम जोकर का ये मशहूर गाना गाते और भगवा पट्टा पहने ये हैं बिट्टू सिंह, जो कुछ घंटे पहले तक प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के नेता थे, पर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनके साथ ही प्रसिद्ध शिक्षाविद और गणित के शिक्षक केसी सिन्हा ने भी पीके का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। बिट्टू सिंह विधानसभा चुनाव में पटना की दीघा सीट से जनसुराज के उम्मीदवार थे, तो केसी सिन्हा कुम्भरार सीट से पीके की पार्टी से उम्मीदवार रह चुके हैं। पटना बीजेपी दफ्तर में आयोजित मिलन समारोह में पीके की टीम के खास रहे गोपाल सिंह ने भी जनसुराज को बाय बाय कर बीजेपी की टीम में शामिल हो चुके हैं।
ऐसे में उपचुनाव से ठीक पहले इसे पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इन लोग के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक अभिनंदन। ये लगातार अब भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे और इससे भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूत होगा। वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने भी बड़ा दावा किया है और कहा है इस बार बीजेपी बांकीपुर सीट से 60,000 वोटों से जीतेगी और ये जीत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को तोहफा होगा। देखिए, जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर का चुनाव हम जीत चुके हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 51,000 से जीते थे। हमारी ताकत है, कोशिश है कि हम कम से कम 60,000 से जीते। तो ये बांकीपुर की जनता द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक तोहफा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है जनता तोहफा देगी। 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की वोटिंग होनी है। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे, पर उससे पहले बीजेपी ने प्रशांत किशोर की टीम में बड़ी सेंधमारी कर मानसिक बढ़त बनाने की कोशिश की है। देखना होगा पीके का साथ छोड़ने वाले उनके सिपहसालार अब बीजेपी के लिए कितना मददगार बनते हैं। पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर तंज कसा। संजय सिन्हा ने कहा कि जनसुराज कोई पार्टी है ही नहीं। प्रशांत ने एक वक्त कहा था कि जेडीयू को 25 सीट आएंगे तो संन्यास ले लेंगे। संन्यास तो 2 चुनाव लड़ने आ गए हैं, 2-4 हजार वोट आ जाएगा, फिर चले जाएंगे। है वो तो आप ही लोगों के पास पार्टी है। बाकी बिहार में तो भाजपा राजद है। कोई कहता था कि 25 सीट जदयू आएगी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कोई कहता था कि 100 सीट से कम हमारी आएगी सरकार बनाने में तो हम संन्यास ले लेंगे। संन्यास तो दूर, चुनाव लड़ने आ गया है। 2-4 हजार वोट आ जाएगा और उसके बाद वो भी चले जाएंगे। बांकीपुर उपचुनाव पर सियासत जारी है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी पर कहा कि प्रशांत किशोर को वो नहीं जानते। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी मिरेकल करती है। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। मांझी ने कहा कि बांकीपुर में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। वहीं मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल उठाए। प्रशांत किशोर को तो हम जानते ही नहीं है। वो राजनीति में भले आए भाई बोलते हों, लेकिन राजनीति का स्थिति तो कुछ है ही नहीं। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा तो एक से एक मिरेकल करती है। आपने देखा कि नितिन नवीन को उन्होंने चेयरमैन बना दिया समूचे भारत के बीजेपी का। सभी कार्यकर्ता, सभी एनडीए के लोग उनके साथ है, उनकी जीत सुनिश्चित है। मैं भी ये मानता हूँ कि जहाँ तक शराबबंदी का सवाल है वो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन उनके क्रियान्वयन में कहीं न कहीं बहुत बड़ा दोष है, जिसके चलते गरीब लोगों पर अनेक प्रकार का मुकदमा होते हैं। और देखिए, आज से जगन्नाथ यात्रा शुरू होगी। भगवान जगन्नाथ मौसी बाड़ी जाएंगे। भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा साथ होंगी। शाम 5 बजे रथ पर सवार होकर जाएंगे। राज्यपाल और सीएम भी शामिल होंगे। मंदिर के बाहर लोगों को दर्शन देंगे। आरा के बिलौटी गांव में भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच जारी है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जांच चल रही है। न्यायिक जांच आयोग के सामने लगातार तीसरे दिन जवनिया गांव के 2 चश्मदीद ने अपना बयान दर्ज कराया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 17 जून को सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ। पुलिसकर्मियों ने सभी लोगों को वहां से भगा दिया। उसके बाद भरत तिवारी के सरेंडर करने के बाद भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गवाही में ग्रामीणों ने कहा कि भरत तिवारी समाज के लिए लड़ाई लड़ते थे। दोनों ने जांच आयोग से दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। गोली मारले रहे, एक गोड़ में 2 गोली, एक गोड़ में 1 गोली, कान्हा पर हाथ ध के ले गइलो मोड़ पर आ मार दिहलो। आ गाड़ी में फंसोर के आ घिच के चढ़ा दिहलो। तब अपन खिड़की में ऐसे हाथ हिलैनी। हाथ हिलैले के बाद अपन उन्हें लेके गइलो तो 5 गो गोली मारले वालो। अब कहाँ 2 गो मारले वालो, बिहान भेले मोबाइल में देखनी जा कि 5 गो गोली मारले वालो। अपना आंखें देखले रही? 3 गो हम अपन आंखें देखले बानी। अनेक हाँ गिस्टा चले जाके गाड़ी में डाल देला डिक्की में, वो एथी में बोलेरो में। आंखें देखा? हाँ आते चुकी बच्चा छोड़ के जाई पलानिया में से। ते देखम ना हम फाड़ के काट देखूनी।
सब देखना बन तो बयान आज दे देनी आ प्रशासन के और डीएसपी साहब के मांगत रहनी हमनी खातिर गढ़ा में रहनी जा। अब ये तो का लाठी में गोड़ में गड़ी गोल बटिए पाक गोल बचल नहीं क्यों होते कहीं देखे आवता। पटना सिटी से बड़ी खबर, जहां लापता कारोबारी का शव बरामद हुआ है। फतुहा थाना क्षेत्र के नारायणा पुल के पास से पुनपुन नदी से शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मौके से शव के साथ स्कूटी भी बरामद की गई है। 13 जुलाई को कारोबारी लापता हुए थे। आलमगंज थाना क्षेत्र के चैली टाल मोहल्ले का यह मामला सामने आया है, जहां लापता कारोबारी का शव मिला है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुनपुन नदी से शव बरामद किया गया है। 15/7/26 को नारायणा पुल के पास पुनपुन नदी के किनारे एक व्यक्ति का शव पाया गया। उसी के ऊपर रोड पर एक स्कूटी लगी हुई थी। स्कूटी के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान की गई, जिसका नाम मनोज कुमार है, जो आलमगंज थाना के रहने वाला है। इस संबंध में FSL को सूचित किया गया। FSL के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अग्रिम कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम शव को पोस्टमार्टम भेज दिया गया है। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर में कॉलेज से एक अज्ञात युवक का सड़ा गला शव बरामद हुआ है। सूचना पर पुलिस और FSL टीम मौके पर पहुंची। शव काफी हद तक सड़ चुका है, इससे उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जता रही है। हालांकि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। 12 बजे के लगभग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रधान शाखा में था। उसी समय राजू जी का फोन गया। वो कॉलेज के समीप, मतलब ये बाउंड्री से सटी उनका घर है, जमीन है, तो उनके द्वारा उस समय नहीं सोची थी। जब मैं कॉलेज पर आया 1 बजे के लगभग, तो इन्होंने ऐसा कहा चलिए देखने के लिए। तो मैं यहाँ आया, देख के गया, तो फिर संदीप पांडे SP सर हैं, उसको हमारे बर्सर फोन किए कि सर इस तरह की बात है। तो उन्होंने एक इंस्पेक्टर साहब को भेजा, वो इंक्वायरी करके गए थे। और ये दूसरी टीम है जो इंक्वायरी करने आए हैं। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां बहेड़ी थाना क्षेत्र के नौडेगा नासी बांध पर खुलेआम शराब पार्टी करने और फायरिंग करने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आशंका है कि आरोपी किसी बड़े संगठित अपराध की योजना बना रहे थे। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखे, शराब की खाली बोतल, शराब पार्टी का सामान, सिगरेट का खाली पैकेट बरामद किया है। वहीं लग्जरी गाड़ी, 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिर्फ काम कर रहे थे मजदूर, उन लोगों ने हल्ला करना, खदेड़ना शुरू किया। जैसे ही उन लोगों ने हल्ला किया कि ये लोग जो है अपने पास के हथियार से फायरिंग किया उनके ऊपर जो है, ताकि वो पीछे रुक जाए। इसी बीच पुलिस भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। पुलिस जब क्या कहते हैं एक तरफ से घेराबंदी कर करके आगे बढ़ी, चूँकि चारों तरफ कीचड़ था, रोड में भी कीचड़ था, तो लोग ज़्यादा दूर नहीं भाग सके। और पुलिस बल जो है अपने साथ के जो है पुलिस पदाधिकारियों के साथ थाना प्रभारी ने 4 लोगों को वहाँ से। खबर मुंगेर से है, जहां ईंट भट्टे पर नाइट गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला सफिया सराय थाना क्षेत्र का है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में पुलिस इस हत्याकांड को मृतक की बेटी के कथित अपहरण के मामले से जोड़कर देख रही है। आरोपी की मृतक पर अपहरण केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था और विरोध करने पर वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। तो नाइट गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस और FSL दोनों की टीमें जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर नालंदा से है, जहां एक होटल में बदमाशों ने जमकर मारपीट की। बदमाशों ने खाना खाने के बाद पहले बिल का भुगतान किया और उसके बाद मैनेजर की पिटाई कर दी। घटना CCTV में कैद हो गई है। घटना के बारे में होटल मालिक ने बताया कि 8 से 10 लोग होटल में आकर खाना खा रहे थे। इसी बीच आपस में कहासुनी हो गई। इस दौरान पुलिस गश्ती दल खाना खाने पहुंचे, तभी उन लोगों से भी बदमाशों की कहासुनी हुई, जिसके बाद पुलिस बिना खाना खाए वापस लौट आई। इधर पुलिस ने जाने के बाद बदमाशों ने मैनेजर पर पुलिस को बुलाने का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई कर दी। घटना के बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया है।
बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां श्री कृष्ण सेतु को जोड़ने वाले NH 333 के अप्रोच पथ पर खतरे का संकेत दिखाई देने लगे हैं। सुजावलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बने रोड और अंडरब्रिज की सुरक्षा दीवार पुल की दीवार से अलग हो गई। लगातार बारिश की वजह से मिट्टी का भी कटाव हो रहा है, जिससे अप्रोच पथ की मजबूती पर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों की माने तो यदि यही स्थिति बनी रही तो अप्रोच पथ के नीचे की मिट्टी कमजोर हो सकती है। इससे सड़क में दरार आने, धंसने या अप्रोच पथ को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरे मामले पर डीएम ने संज्ञान लिया है और NHAI को इसकी समीक्षा कराने को कहा है। 333B पे स्ट्रक्चर बना है, उसमें गाइड वॉल में हम लोगों ने भी वीडियो के माध्यम से देखा, फिर हम लोगों ने वहाँ पे टीम भी भेजी देखने के लिए कि क्या मैटर है। PD NHAI को हम लोगों ने इस मैटर को रेफर किया है कि जो भी स्ट्रक्चरल इसमें एनालिसिस करना है, जो भी कमियां हैं उसको ससमय वो लोग पूरा कर ले। लेकिन हालांकि अभी स्थिति ऐसी कोई खराब नहीं है, उसको ससमय वहाँ पे NH डिवीजन उसको सुधार ले। खबर जमुई से है, जहां चंद्रदीप थाना क्षेत्र में खेत से मिले शव मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का मामला है। जांच में सामने आया कि युवक ने नवादा में अपने फूफा के घर पर आत्महत्या की थी। इसके बाद परिजनों ने ही शव को करीब 40 किलोमीटर दूर जमुई लाकर खेत में फेंका था, ताकि इसे हत्या का मामला दिखाया जा सके। युवक के परिजनों ने उसकी पत्नी और उसके परिजन को फंसाने के मकसद से साजिश रची थी और पत्नी को कब्जे में लेकर छिपा दिया था। पुलिस ने मृतक की पत्नी को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद होने का दावा किया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस मामले की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन। उद्देश्य यह था कि दोनों परिवार के बीच तनाव व्याप्त था और पूरे मामले का उद्देश्य बॉडी को नवादा से जमुई लाकर डंप करने का उद्देश्य यही था कि जो लड़की के पिता हैं एवं अन्य 7-8 लोग हैं, उन सभी को इस हत्या के मुकदमे में फंसाया जा सके। अब खबर पटना से है, जहां नदी थाना पुलिस ने बौस्तौल इलाके में छापेमारी की और मोबाइल चोर गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के 28 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए। बताया जा रहा है कि चोर गिरोह के सदस्य भीड़भाड़ वाले इलाके में मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और चोरी के मोबाइल को झारखंड ले जाकर उसे बेच देते थे। वहीं एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने गुलमहिया चक इलाके से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड के सिकरहना नदी पर बने बांध की मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार 3-4 दिनों की बारिश के बाद बांध के कई हिस्सों में दरारें और मिट्टी धंसने की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती गई और बाढ़ से पहले ही बांध जवाब देने लगा है। किसानों का कहना है कि यदि यही हाल रहा और बारिश होती रही तो बाढ़ से बचना मुश्किल हो जाएगा। बनाया हुआ है। हाँ, क्या लग रहा है? ये बांध रुकने वाला नहीं है। बांध के नाम पर करोड़ों रुपया घोटाला हो गया है। अच्छा, हाँ, पानी देख रहे हैं कि बारिश में फट गया है, पूरा बांध फट गया है। अच्छा। बारिश थोड़ा सा हुआ कि बांध झड़ने लगा। अच्छा, और फिर बाढ़ आ जाएगा। तो बांध में करोड़ों रुपया और पाइलिंग में खर्चा हुआ है, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कोनो फायदा नहीं के भाई। तो बनाइल बा, बांध के नाम पर आर खाली बनाइल बा। आर बनाइल बा? हाँ, देखी ना, उन्हें चल के देखी ना, सब तो जा रहल बा बिना इतने पानी पर। हल्का सा का मेघ बरसल बा, सब फाड़ के और की गिर गई। अच्छा, सब खाली भाषण में गइल 3 गो फसल कटाई। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब बिहार में साफ दिखाई देने लगा है। सीमावर्ती इलाकों से होकर गुजरने वाली गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और गंगा जैसी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं, जबकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नेपाल के पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार की नदियां उफान पर हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद बगहा में लोग एक बार फिर से परेशान नजर आ रहे हैं। वही हाल कमोबेश बिहार के गोपालगंज जिले का भी नजर आया, जहां पर बाढ़ की आशंका से एक बार फिर से लोगों के अंदर डर का माहौल है। सीतामढ़ी, मोतिहारी और बक्सर में भी यही स्थिति नजर आती है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आम लोगों को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो बागमती नदी यहां उफान पर है। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।
पश्चिम चंपारण के दुर्गम दोन क्षेत्र में हालात सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। लगातार बारिश और पहाड़ी नदियों के उफान की वजह से 22 गांव का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है। ग्रामीण अब जान जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार करने को मजबूर हैं और सुरक्षित स्थायी आवागमन की मांग कर रहे हैं। शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई जगह नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन माइकिंग के जरिए लोगों को सतर्क रहने, तटबंधों से दूर रहने और बच्चों को नदी के किनारे नहीं जाने की अपील कर रहे हैं। मुंगेर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने 66 राहत शिविर चिन्हित कर राहत सामग्री, नाव, गोताखोर और आपदा मित्रों को तैयार कर रखा है। वहीं खगड़िया में कोसी और बागमती के बढ़ते जलस्तर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बलौर गांव में पीपा पुल के अप्रोच पथ पर पानी चढ़ने से लोग अब पानी के बीच होकर गुजरने को विवश नजर आ रहे हैं। फिलहाल नेपाल में जारी बारिश और बिहार की नदियों के बढ़ते जलस्तर ने सीमावर्ती जिलों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन तैयारियों का दावा कर रहा है, लेकिन अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो कई इलाकों में बाढ़ का खतरा और गहरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर बक्सर से, जहां क्षतिग्रस्त हुए रेलवे ओवरब्रिज पर बर्थडे पार्टी का जश्न मनाना आयोजकों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। बक्सर एसपी शुभम आर्य ने बताया कि विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है। रेलवे विभाग का यह पुल तकनीकी खामियों के कारण से बंद है। इस पुल का मरम्मती का काम चल रहा है। वो मैटर जो है हम लोगों को जो है आप लोगों के माध्यम से हम लोगों के समक्ष आया था। इसमें से हम लोगों ने तभी जो है कार्रवाई करते हुए एक एफआईआर जो है वो उन आयोजनकर्ता के विरुद्ध जो है किया गया है, जिन्होंने वहाँ पर डीजे को स्थापित करवाया था और वहाँ पे कुछ नृत्यकों को बुला के भी एक अश्लीलता का जो है परिचय वहाँ पे दिखने को मिला था। तो उन दोनों ही साक्ष्य जो बेसिकली साक्ष्य हम लोगों को मिले थे, इसके तहत में हम लोगों ने जो है प्राथमिकी जो है दर्ज की है और आगे भी जनता को सचेत किया जाता है कि उनके ऊपर कोई भी इस तरह की जो है गतिविधि में शामिल नहीं है। दरअसल क्षतिग्रस्त रेलवे ओवरब्रिज पर मनाया गया बर्थडे पार्टी आखिरकार कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गई है। पुल निर्माण निगम के अधिकारियों के द्वारा बक्सर के मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने पूरे मामले की एफआईआर दर्ज की है। सोशल मीडिया पर क्षतिग्रस्त रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर बर्थडे मनाए जाने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद बक्सर एसपी ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है और इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। गोपालगंज से, जहां मॉडल सदर अस्पताल में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। महमदपुर थाना क्षेत्र के मछवलिया गांव निवासी युवक ने स्वास्थ्य प्रबंधक को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित का आरोप है कि वह अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सदर अस्पताल पहुंचा था। वहां मौजूद कर्मी ने सभी दस्तावेज जमा कराने के बाद 600 रुपए की मांग की। पूछने पर बताया कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पैसे लगते हैं। उधर सदर अस्पताल के प्रबंधक ने मामले की जांच कराने की बात कही है। सब में 200 रुपया दिए थे। जो बिल्डिंग टूटा है वहाँ पे, उसके बाद फिर आज हमारे बनवाने के लिए तो बोला गया कि कागज सब लाइए। हम टोटल जमा करती, उसके बाद बोले 600 रुपया देंगे तो कल या परसों तुम्हारा मिल जाएगा। तो सर हम बोले कि 100 रुपया है मेरे पास, ले लीजिए। तो बोले कि नहीं 500 रुपया और लेकर आइए। उसके बाद सर कंप्लेन देने आए हैं। पूरे बिहार में 2 से 11 राजकीय डिग्री कॉलेजों की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर शेखपुरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और विधायक रणधीर कुमार सोनी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के विस्तार और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि नए डिग्री कॉलेज शुरू होने से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के स्टूडेंट्स को अपने जिले के पास ही उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। क्षेत्र की बच्चियों को ही ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आप देखिए हमारा जो सोसाइटी है ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हॉस्टल में डाल देते हैं, लेकिन अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते। 50 ऐसा उदाहरण है, बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं। जबकि आज के डेट में बच्चा, लड़का और लड़की कोई फर्क नहीं है। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।